નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનવાદ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ અને સાથે સાથે પ્રેસ કરો બેલ આઇકોન। નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે જોશું પ્રધાનમંત્રી રોજગાર લોન સબસિડી યોजना 2019-20। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक प्रकार की लोन सब्सिडी योजना है जिसके अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरकर लोग अपना स्वयं का कार्य शुरू कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता के सारे बिंदु का सत्यापित होना जरूरी है। उसके बाद ही योजना का आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। आइए आज हम जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। योजना की टाइप है लोन सब्सिडी योजना। लोन की राशि है 5 से 10 लाख रुपए और इसमें सब्सिडी मिलती है 12 से 15,000 रुपये और इसकी कार्यालय है DIC कार्यालय। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है। यह एक लोन अथवा ऋण देय योजना है जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित बेरोजगारों को कुछ सुविधाओं के साथ लोन दिया जाता है जिससे वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना में कुछ विशेष प्रकार की छूट, सब्सिडी, कम ब्याज दर, बिना सुरक्षा एवं बिना समय गवाए लोन देने का प्रावधान है, इसलिए यह प्राइवेट लोन से भी बेहतर है। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के पात्रता का नियम क्या क्या है। उसमें पहला नियम है उम्र संबंधित नियम। आमतौर पर ये 18 से 35 साल के भारतीय नागरिकों को दी जाती है, परंतु कुछ विशेष वर्गों जैसे कि महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, SSC, ST आदि को उम्र की सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी गई है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी इलाकों के रहवासियों के लिए यह उम्र 18 से 40 साल है। अब दूसरा नियम है आय संबंधी मापदंड। योजना का लाभ लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आवेदन करने वाले के परिवार की वार्षिक आय यानी कि वार्षिक आवक 1 लाख अथवा उससे कम होनी चाहिए, अन्यथा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं शैक्षिक मापदंड। जिस व्यक्ति को इस योजना के भीतर लोन लेना है उसे कम से कम 8वीं कक्षा तक पढ़ा होना जरूरी है, अर्थात उसके पास 8वीं कक्षा की पास की गई मार्कशीट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं निवासी होने की शर्त क्या क्या है। इस योजना केंद्र की है, अतः सभी राज्य जिन्होंने इस योजना को स्वीकार किया है वे सभी इस योजना के भीतर आते हैं। जिस भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेना है उसे अपने निवासी स्थान पर कम से कम 3 साल तक रहना अनिवार्य है, तभी वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब हम जानते हैं प्रशिक्षित व्यक्ति को मान्यता। वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया हो उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम जानते हैं डिफाल्टर। वे व्यक्ति जो किसी बैंक और संस्था द्वारा डिफाल्टर घोषित किया गया हो वे इस योजना में मान्य बिल्कुल भी नहीं है, उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब हम देखते हैं अन्य सब्सिडी योजना में भागीदार। अगर आवेदक को पहले से ही किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है तो वे इस स्थिति में भी वह इस योजना का लाभ लेने का योग्य बिल्कुल नहीं है। अब हम देखते हैं किस व्यवसाय को प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना में सभी प्रकार के व्यवसाय को रखा गया है। इसमें खेती किसानी के लिए लोन नहीं लिया जा सकता है, लेकिन खेती से जुड़े व्यवसाय के लिए इस योजना के तहत लोन दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए लगने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं। योजना के लिए पात्रता हमने आगे देखी।
अतः इन सभी बिंदुओं को सहित साबित करने वाले सारे कागज, सारे दस्तावेज इस योजना के रूप में काम आएंगे। इसीलिए आप सभी दस्तावेज तैयार रखें। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितना लोन आपको मिल सकता है। इस योजना के भीतर विभिन्न प्रकार के लोन शामिल है जो हम अब देखेंगे। उसमें है बिजनेस सेक्टर, जिसमें 2 लाख तक की लोन मिल सकती है। फिर है सर्विस सेक्टर, उसमें 5 लाख रुपए तक की लोन हमें मिल सकती है। और बाद में है पार्टनरशिप, जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो 10 लाख रुपए मिल सकता है। और फिर है MSME के लिए, उसमें 5 लाख पार्टी व्यक्ति को लोन मिल सकता है। 2 लाख तक के लागत वाले व्यवसाय में आवेदक को सुरक्षा के तौर पर कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भीतर लगने वाले ब्याज का दर क्या है। योजना के अंतर्गत ब्याज दर समयानुसार बदल सकती है, जिसकी जानकारी बैंक के द्वारा आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भीतर सब्सिडी के नियम क्या क्या हैं। सब्सिडी की दर 15% तय की गई है, जो कि 12,500 तक ही सीमित रहेगी। उत्तर पूर्व, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर के लिए यह सब्सिडी अधिकतम 15,000 है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को 15,000 तक सब्सिडी मिल सकती है और इस प्रकार प्रति ग्रुप को 0.25 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भीतर लॉक इन पीरियड कितना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत लोन की राशि 3 से 7 साल में लौटाना जरूरी है। इससे कम एवं अधिक समय मान्य नहीं है। अब हम आखिरी में देखेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भीतर आवेदन फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया ही करनी पड़ेगी, जिसके लिए DIC के ऑफिस में जाकर संपर्क करें और फिर वहां से फॉर्म लेके इस योजना में एप्लीकेशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब जन आवाज़ न्यूज़ चैनल।